नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आप भी कक्षा 10वीं 12वीं में पास किए हैं और फ्री में लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य के सरकारों में शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति बढ़ावा देने के लिए फ्री लैपटॉप योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना उनमें भावी छात्रों के लिए है को दिया जाता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और वह आगे पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं और तकनीक सुविधाओं से वंचित है। उन सभी छात्र एवं छात्राओं को इस योजना के तहत ब्राह्मी में अगर अच्छे अंक से पास किए हैं तो उनको 25,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिस राशि को आप मनपसंद लैपटॉप खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक संबल का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार हर साल पात्र किसानों को कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। नवंबर 2025 में 22वीं किस्त सफलतापूर्वक वितरित किए जाने के बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025 से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी और राहत भरी जानकारी लेकर आई हूं। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला अभी भी लकड़ी या चूल्हे पर खाना बनाती हैं, तो यह योजना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार फ्री गैस कनेक्शन, फ्री गैस चूल्हा देती है और साथ ही हर महीने 300 रुपए की सब्सिडी भी देती है, जिससे गैस भरवाना आसान हो जाता है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है, जिसने देश भर के करोड़ों मजदूरों का ध्यान खींच लिया है। लंबे समय से जिन श्रमिकों को आर्थिक सहायता का इंतजार था, उनके लिए सरकार की ओर से 3,000 रुपए की नई किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, ई श्रम कार्ड धारकों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि पैसा उनके खाते में आया है या नहीं। बढ़ती महंगाई, रोजगार की अनिश्चितता और रोजमर्रा के खर्चों के बीच यह 3,000 रुपए की सहायता राशि गरीब मजदूरों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है। हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को आश्वासन दिया। देवघर जसीडीह वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी न्यू गिरिडीह कोडरमा होकर चलाने का प्रस्ताव है। दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस को भी सप्ताह में 3 दिन चलाने की मांग रखी गई। टाटा स्टील प्रबंधन ने साल के अंत में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। जमशेदपुर और कलिंगानगर प्लांट के हार्ट स्ट्रिप मिल के प्रमुखों की अदला बदली की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के चीफ सौम्य बोस को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। कंपनी की 2 महत्वपूर्ण इकाइयों तो जमशेदपुर वर्क्स और कलिंगानगर के संचालन में यह फेरबदल हुआ है। राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने 1999 में दुमका में वादा किया था कि एनडीए सरकार बनने पर झारखंड को अलग राज्य का तोहफा देंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। वर्मा ने कहा कि अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ पर बनई नदी पर 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनेगा, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 6 माह पूर्व पुल टूटने से यातायात बाधित था। वर्तमान में 1.8 करोड़ रुपए की लागत से डायवर्सन का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फरवरी से मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में HMIS सेवा शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत OPD और IPD जैसी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के बीच हुई मुलाकात में कोयला खनन और माइनिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक झारखंड के विकास और कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर सहमति जताई। CIP कांके की 147 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और केंद्र व राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षक गहरी नींद में थे। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के
रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन घरों का मकान संख्या नहीं है उनके लिए नेशनल नंबर जारी किए जाएंगे ताकि बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो। उन्होंने यह भी कहा कि एक मतदान केंद्र के अंदर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। झारखंड में वर्ष 2026 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा की गई है, जिसमें गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के साथ साथ विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर मिलने वाली छुट्टियों की जानकारी शामिल है। विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रांची में 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है और अभी 70 और जवानों को निकाला जाएगा। यह कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा की जा रही है। सेवा समाप्ति का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे जवानों में निराशा है। निकाले जाने वाले जवानों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची में जिला पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण बीआरपी और सीआरपी को मानदेय में वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिला। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने खेद जताते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मार्च तक परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दें। उन्होंने मृत बीआरपी, सीआरपी के आश्रितों को ईपीएफ का लाभ देने और अनुकंपा आधारित नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को 2 चरणों में करने का फैसला किया है। साथ ही प्रश्न पत्र के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के अनुसार छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी की रणनीति में बदलाव करना होगा। परीक्षा की तैयारी कैसे करें और नए पैटर्न को कैसे समझें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। झारखंड में 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया है। प्रश्न पत्र और उनके उत्तर पहले से ही यूट्यूब पर उपलब्ध थे। इस घटना ने राज्य में शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा रद्द होने या पुनर्निर्धारित होने की संभावना है, जिससे छात्रों में निराशा है। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन लोगों की आस्था और उत्सवों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की समय सीमा बताई है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को राजनीति से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने धनबाद में कहा कि डॉक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज की जान बचानी होती है, भले ही टार्च की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़े। उन्होंने रिम्स में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रिम्स 2 का निर्माण करने और सभी गांवों में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की भी बात कही। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी धनबाद में डॉक्टर बने। उन्होंने मरीजों की जांच की और दवाओं की पर्ची लिखी। मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की। मेडिकल कॉलेज दिवंगत शिबू सोरेन के नाम पर होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने एक के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बेलगाड़िया पहुंचे और वहां कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की विकास नीतियों पर प्रकाश डाला। मंत्री रेड्डी ने क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई और नई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर जोर दिया। जागरण विमर्श कार्यक्रम झारखंड में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विकास पर चर्चा हुई। वर्तमान और भविष्य को लेकर कई सवाल उठाए गए और विकसित झारखंड के विजन को आकार दिया गया। कार्यक्रम में राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर भी गहन विचार विमर्श हुआ, जिसका उद्देश्य झारखंड का विकास सुनिश्चित करना था। धनबाद में जागरण विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विकास पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा, तभी राज्य का विकास संभव है। कार्यक्रम में राजनीतिक एकता और सामाजिक विकास पर जोर दिया गया। बीसीसीएल ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए धनबाद में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना से बीसीसीएल की छवि में भी सुधार होगा। धनबाद में आयोजित जागरण विमर्श में नारी शक्ति पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि नारी पूरी दुनिया को चला रही है और वह शक्तिशाली है। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पावर ब्लॉक होने के कारण गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस आज धनबाद लेट आएगी। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे विभाग ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है
और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेने की सलाह दी है ताकि वे अपनी यात्रा को सुचारू रूप से कर सकें। झारखंड में क्रिसमस के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालयी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को धनबाद के IISM में क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खनन क्षेत्र और क्रिटिकल मिनरल्स पर बातें की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर होने को प्रेरित किया। कुमार गौरव झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आदित्य आनंद को धनबाद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से कांग्रेस पार्टी में युवाओं को एक नई दिशा और नेतृत्व मिलने की संभावना है। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और वे नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस फैसले से भाजपा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छीन लिया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करेगा और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाएगा। इस निर्णय से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर माह की राशि भेजने की तैयारी चल रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यह निर्णय सैप जवानों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन नई भर्ती से युवाओं को अवसर मिलेगा।